नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसा देखने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी शायद देखा नहीं होगा और आपको ये देख के बहुत गर्व होगा कि अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद चिकित्सा के ज़रिए अब ऐसे भी जख्म ठीक हो रहे हैं जो किसी भी अन्यपैथी से ठीक नहीं होते हैं, जो स्किन ग्राफ्टिंग करके या डिब्राइडमेंट करके या अन्य किसी भी ऑपरेशन करके ठीक नहीं हुए हैं। वैसे इस प्रकार के जख्म आयुर्वेद के सिंपल ट्रीटमेंट से पूरी तरह से नेचुरली ठीक हो जाते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जख्म आपको इस पेशेंट में 1.25 साल से था। इसके ऊपर बहुत बार 2-3 बार 4 बार ऑपरेशन हो चुके हैं अलग अलग किस्म के, लेकिन ये जख्म ठीक नहीं हो रहा था या वो जख्म में कोई हीलिंग नहीं हो रही थी, उल्टा वो जख्म बढ़ते ही जा रहा था दोस्तों। तो ये पेशेंट 75 साल के करीब इनकी उम्र है दोस्तों। ये भी एक चैलेंज था। उनकी वेट भी बहुत कम थी दोस्तों, 45 केजी के लगभग उनका वेट था। उनको गरीब फैमिली से आते थे, इसलिए उनको खाना भी ठीक तरीके से नहीं मिलता था। ये भी एक बात थी दोस्तों। तो इस प्रकार के पेशेंट में अगर आप इस प्रकार की हीलिंग देख सकते हैं तो ये मैं तो आयुर्वेद का एक मिरेकल मानूंगा दोस्तों, और मानता हूँ मैं। इस प्रकार की जख्म में आप देखेंगे तो जब पेशेंट हमारे पास आया था तो ये जख्म में से पीप या उसको मराठी में पू बोलते हैं, या उसको ये जो पीला पानी है जो जख्म का सड़ा हुआ पानी निकलता है उससे वो बदबूदार रहता है, उसको फाउल स्मेलिंग कहा जाता है। तो ये बदबूदार पानी इस जख्म से टपकता था दोस्तों, और पेशेंट के पूरे ये बाएं हाथ के जो कपड़े हैं वो पूरे गीले हो जाते थे एक साइड के। इतना जख्म से सिक्रीशंस आते थे, और वो भी इतने बदबूदार सिक्रीशंस थे कि उससे उसके आसपास में फैमिली में भी कोई उसको ठीक तरह से देखभाल नहीं कर रहा था दोस्तों। तो इस प्रकार के पेशेंट में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करके उसको ठीक करना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो हमने और ये पेशेंट ने उसको लिया और उसको ठीक करके बताया है हमने दोस्तों। ये जख्म आप ठीक तरीके से देखेंगे तो इसमें ये जो पीली हड्डी दिख रही है आपको, ये अंदर का बोन है, मसल के नीचे बोन रहता है दोस्तों। तो वो बोन आपको इस जख्म में नज़र आ रहा है दोस्तों। इसके ऊपर का जो पूरा मसल रहता है, मांस रहता है या पूरा स्किन रहता है, वो पूरा सड़ के निकल चुका है दोस्तों, या डिब्राइडमेंट के कुछ ऑपरेशंस करके वो सड़ा हुआ जख्म का जो मसल रहता है या उसमें स्किन रहती है वो निकाल दी जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका जख्म ये पेशेंट में धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा था, और शायद आखिरी उसका एम्पुटेशन एक इलाज हो सकता है दोस्तों। अगर ये जख्म ठीक नहीं होता तो पेशेंट को अपना हाथ गंवाना पड़ सकता था दोस्तों। लेकिन ये पेशेंट हमारे पास आया और उसका आयुर्वेद इलाज हमने शुरू किया। हमने जो संशोधन किया है नॉन हीलिंग अल्सर्स पे, उसके ज़रिए हमने जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बनाई है दोस्तों, उससे ये जख्म अभी धीरे धीरे आप आगे देखेंगे कि ये पूरा ठीक होता है, और वो भी नेचुरली ठीक होता है। ना कोई आपको वहाँ पे गड्ढा दिखाई देगा या कोई ऐसा डेप्थ नहीं नज़र आएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे नेचुरली एक एक मसल का लेयर ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद स्किन के लेयर्स धीरे धीरे उसको कवर करते हैं जख्म को। इस प्रकार से नेचुरल हीलिंग आयुर्वेद के ज़रिए हो सकती है।
पहले तो दोस्तों आप आश्चर्य करेंगे कि कोई भी पेशेंट इस तरीके का आयुर्वेद की ट्रीटमेंट लेने की सोचेगा, शायद नहीं। तो आज से आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों, और यकीन करना पड़ेगा कि ये इस तरह की बीमारियां भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से पूरी तरह से ठीक होती है। और मैंने जितने भी केसेस आज तक किए हैं, बहुत 99% बार तो मैं उस पे सेटिस्फाइड हूँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के हिसाब से। 1% में दोस्तों ठीक है, कोई ज़्यादा ख़राब हुई बीमारियाँ रहती है या ज़्यादा दिन तक रहती है जो परमानेंट रहती है, या कोई अन्य उसको बीमारियाँ रहती है, पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये मैं मानता हूँ दोस्तों। लेकिन 99% केसेस में दोस्तों इस प्रकार के आप पेशेंट्स के हाथ, उंगलियां, पैर, यहाँ तक कि पेशेंट्स की जान भी बचा सकते हैं। क्योंकि जो बेड सोर्स होते हैं, जो पीछे पीठ के पीछे होते हैं पेशेंट्स को, बहुत जो पैरालिसिस में आमतौर पे दिखाई देते हैं, तो उसमें भी ये हमारी जो ट्रीटमेंट है इसकी सफल चिकित्सा हुई है दोस्तों। और अन्य प्रकार की भी जो जख्म रहते हैं, जो सिर पे हो सकते हैं, पीठ पे हो सकते हैं, या पेट पे हो सकते हैं, चेस्ट पे हो सकते हैं, उसमें एम्पुटेशन का भी विकल्प नहीं रहता है डॉक्टरों के पास में। तो उस प्रकार में पेशेंट को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। लेकिन ये हमारी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कहीं की भी जख्म हो, कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी बड़ी हो, कितना भी उसका डेप्थ हो, कितनी भी उसकी चौड़ाई हो, कितना भी उसका फॉल स्मेलिंग आता हो, कितना भी इन्फेक्शन हुआ हो, ये आज तक के पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट करके मैं ये कह सकता हूँ कि ये सभी पेशेंट अच्छे होते हैं। साइनस वुंड में कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो ठीक नहीं भी हुए हैं दोस्तों। वो जख्म ऊपर से नहीं दिखते हैं, अंदर से वुंड रहता है, इसलिए उसमें कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अभी आज इस केस में देखेंगे दोस्तों, ये पेशेंट में हमने जो इलाज शुरू किया उसके बाद में, ये आप 1 हफ्ते के बाद में का पिक्चर देख सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा ग्रैन्युलेशन, जो जख्म ठीक होने का पहला स्टेप रहता है, ग्रैन्युलेशन स्टार्ट होना, वो ग्रैन्युलेशन स्टार्ट हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो ये ग्रैन्युलेशन जो है, मतलब क्या है उसका? ग्रैन्युलेशन मतलब जख्म में आपको मांस का बढ़ना या मांस तैयार होना, ये आप देख सकते हैं। जो भी मांस पहले जख्म में नहीं था, वो नया तैयार होता है, इसको आप मांस का बढ़ना कह सकते हैं, या उसको आप जख्म का ठीक होने का पहला स्टेप मान सकते हैं दोस्तों। इसमें जैसे अनार के दाने होते हैं, उस प्रकार से मांस का बढ़ना शुरुआत होता है दोस्तों। तो इस प्रकार का आप ये पिक्चर में मांस बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हुई है, वो आप देख सकते हैं। और ये मांस बढ़ने की प्रक्रिया धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे देखेंगे, हर एक हफ्ते के बाद में हमने ये पिक्चर्स लिए हैं दोस्तों, तो उसमें ये मांस की वृद्धि यानी मांस का बढ़ना आपको नज़र आ रहा है। और धीरे धीरे जो बोन है, वो पेशेंट का जो हड्डी दिख रही थी आपको, जो अस्थि दिख रही थी, वो अस्थि या बोन जो है वो धीरे धीरे ये मांस बढ़ने की वजह से कवर हो रहा है। वो मसल बढ़ने की वजह से, तैयार होने की वजह से आपको हड्डी धीरे धीरे ढकती हुई नज़र आ रही होंगी इन पिक्चर्स में दोस्तों। और उसी प्रकार आजू बाजू में जो जख्म के धीरे धीरे जो ग्रैन्युलेशन हुआ है, उसके ऊपर आपको स्किन के लेयर फॉर्मेशन आपको ठीक तरीके से नज़र आते हैं दोस्तों पिक्चर्स में। आप बारीकी से ध्यान से देखिए, ये जख्म के जो एजेस है, जहाँ पे स्किन है, वो स्किन धीरे धीरे आपको कवर होती हुई दिख रही है, थोड़ी थोड़ी स्किन तैयार होती हुई दिख रही है। जब वो स्किन का गड्ढा जो है वो मांस से भरता है दोस्तों,
तो बाद में उसके ऊपर स्किन के लेयर्स तैयार होते हैं और स्किन के लेयर्स तैयार होने के बाद में धीरे धीरे वो जख्म का जो चौड़ाई लंबाई रहती है वो कम होते जाती है और ये जख्म की हीलिंग की बहुत अच्छी प्रोसेस मानी जाती है। ग्रैनुलेशन के बाद में उसको पूरा गड्ढा भरना और फिर स्किन के लेयर्स तैयार होना ये बहुत ज़रूरी है हीलिंग के प्रोसेस में दोस्तों। तो इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि ये जो मसल है इसके ऊपर भी मांस आना तैयार हो रहा है, वो आपको दिख रहा है और धीरे धीरे वो मसल के आजू बाजू में जो गड्ढे हैं वो गड्ढे आपको भरते हुए नज़र आ रहे होंगे, वो ग्रैनुलेशन से जो कि मांस बढ़ने की प्रक्रिया से ठीक हो रहे हैं। इसके बाद ये पेशेंट में दोस्तों जब पहले हफ्ते में आया था तो वो पेशेंट वो हाथ से खाना नहीं खा पाता था या टूथब्रश नहीं कर पाता था या कंघी नहीं कर पाता था, जो भी काम उस हाथ से करने हैं उसको वो कर नहीं सकता था। और उसका दूसरा एक प्रॉब्लम था दोस्तों कि उसका दूसरा हाथ पहले ही एल्बो जॉइंट से कटा हुआ था दोस्तों, तो एक ही हाथ था और उस हाथ में उसको ये जख्म हुआ था। तो डेली रूटीन के सब काम थे वो ये ही हाथ से पेशेंट करता था, लेकिन ये हाथ को ये जख्म होने से वो पूरी तरह से दूसरे पे डिपेंड था दोस्तों। उसको पानी पीने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन एक हफ्ते के बाद की ट्रीटमेंट में उसने खुद पेशेंट ने आके उसका जो अनुभव है वो हमसे शेयर किया दोस्तों, और वो इतना खुश हो गया कि एक हफ्ते में डॉक्टर साहब मैं ब्रश कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खुद से पानी पी रहा हूँ, ये इतना इम्प्रूवमेंट सिर्फ एक हफ्ते में उसने बताया दोस्तों। और उसकी खुशी देख के हमें भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि हम भी ऐसे पेशेंट्स को ठीक होते हुए देखने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। और ये संशोधन हमने इसलिए किया है दोस्तों कि पेशेंट्स को दूसरे हाथ, कृत्रिम हाथ पैर आप लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल जो हैंड्स है या आर्टिफिशियल लेग्स है वो आप बिठा सकते हैं, लेकिन नेचुरली उसके हाथ और पैरों को या उंगलियों को या उसकी जान को बचाना, इससे बेहतर तो कोई उपचार हो ही नहीं सकता दोस्तों। इसलिए हमें बहुत गर्व है, हमें बहुत प्राउड फील होता है दोस्तों कि हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति इस प्रकार के बीमारियों में भी, इस प्रकार के जख्मों में भी अगर इतना अच्छी तरीके से उपचार कर सकती है तो हम उस पर क्यों विश्वास न करें। और ख़ास तौर पे मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ दोस्तों कि ये जो लोगों के मन में आयुर्वेद के प्रति कुछ गलत धारणाएं हैं कि इससे बहुत देर लगता है, ये होता है, वो होता है, ये सब गलत है दोस्तों। आज तक मैंने मेरे प्रैक्टिस में जितने भी पेशेंट ट्रीट किए हैं, मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि 99% पेशेंट्स में मैंने पॉजिटिव ही ये देखे, रिजल्ट्स देखे हैं। निराश में बहुत कम बार हुआ हूँ दोस्तों। तो आयुर्वेद में इतना सब ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपन उस पर ठीक तरीके से विश्वास नहीं करते हैं, और विश्वास न करने से नुकसान तो खैर आपका ही होता है, लेकिन अपने भारतीय चिकित्सा पद्धति का भी बहुत बड़ा नुकसान होने का यही कारण है दोस्तों। तो आप ये वीडियो देख के मुझे लगता है दोस्तों कि ये सब आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे, निश्चित रूप से ये मैं मानता हूँ। और आप भी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के और निश्चित रूप से बढ़ेंगे और गंभीर बीमारियों का इलाज भी आयुर्वेद में है, ये आप सोचने लगेंगे इस वीडियो को देखने के बाद लोगों। तो इसके बाद में ये धीरे धीरे आप जो हफ्ते के बाद में जो पिक्चर्स आते रह रहे हैं वो देखते रहिए दोस्तों। इसमें हीलिंग जो है वो आपको धीरे धीरे नज़र आती है, और वो हीलिंग दूसरे किसी भी ट्रीटमेंट से नहीं हो सकती है,
इसलिए कोई भी आपके मन में शंका उत्पन्न नहीं होनी चाहिए कि ये आयुर्वेद की ट्रीटमेंट से हुआ है या नहीं। इनके सब वीडियोस हमारे पास है दोस्तों कि इस पेशेंट्स के कैसे स्टेप्स में कैसे कैसे इसके वुंड हीलिंग जो है वो कैसे कैसे ठीक होते होते वो पूरा ठीक हो गई है दोस्तों। ये नॉन हीलिंग अल्सर्स लोगों की जान तक लेते हैं दोस्तों, इसलिए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर ऐसे किसी पेशेंट्स को जानते हैं तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करें दोस्तों। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं इस पे और पेशेंट को ठीक करने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे दोस्तों। ये पेशेंट्स में बहुत चैलेंज थे दोस्तों, इनके पास पैसे भी कभी कभी दवा देने के लिए नहीं रहते थे, तो इस पेशेंट्स में रोज़ आने का, ड्रेसिंग करने का ये तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि वो 25-30 किलोमीटर से मुश्किल से मेरे पास हफ्ते को आता था। कभी कभी तो एक 2 हफ्ते वो आता भी नहीं था। ट्रीटमेंट भी मिस हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा आपको डेप्थ भी नज़र आएगा, वो पूरा भरा नहीं जख्म, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा रह गया है दोस्तों। लेकिन वो पेशेंट अगर ठीक से ट्रीटमेंट लेता तो वो गड्ढा भी आपको नज़र नहीं आता दोस्तों। तो इस तरीके से ठीक से अगर उसने ट्रीटमेंट ली होती तो वो भी गड्ढा आपको नज़र नहीं आता था। और इतना अच्छी तरीके से अगर जख्म का ट्रीटमेंट हो सकता है तो एम्पुटेशन के पहले आप हर एक व्यक्ति को, ये प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि हर एक व्यक्ति को, अगर आप ऐसे किसी नॉन हीलिंग अल्सर या जख्म जो घाव है पुराने ठीक नहीं हो रहे हैं, उन व्यक्तियों तक ये आप ज़रूर पहुंचाइए कि ये ऐसे जख्म ठीक हो सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा अपने हाथ पैर गंवाने की ज़रूरत अब नहीं है। तो दोस्तों, हमें तो इससे बहुत खुशी मिलती है कि ऐसे कुछ संशोधन हम अपने भाई बहनों के लिए मेहनत करके लाते हैं और उसका ऐसा रिज़ल्ट आता है तो हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन ये आयुर्वेद के लिए ही बहुत अच्छा है कि आयुर्वेद इससे बहुत अच्छा होगा, आयुर्वेद में लोगों का फेथ बढ़ेगा। ये भी हमारी एक कोशिश है इसमें कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर लोगों की नज़र जो है वो नज़र ठीक तरह से पड़े और लोग उसका ट्रीटमेंट लेने के बारे में सोचें और नेचुरल तरीके से ठीक हो जाए दोस्तों। तो प्लीज़ आपको आशा करता हूं दोस्तों कि ये आप जानकारी सभी को दें, अपने नज़दीकी पेशेंट्स हो या कोई भी आपका रिलेटिव हो, उनको ये जानकारी ज़रूर दीजिएगा। और आप ऐसे ही वीडियो हमारे आगे भी देखेंगे दोस्तों। आपको हम ऐसे वीडियो रिसर्च किए हुए ट्रीटमेंट्स के ज़रूर दिखाएंगे दोस्तों। और ऐसे बहुत से ज़ख्म है दोस्तों, लेकिन हर एक ज़ख्म मैं आपको नहीं वीडियो में ये कर सकता हूँ, इसलिए कुछ स्पेशल केसेस रहती है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और उससे पेशेंट्स में एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मेरा यहाँ पे ठीक हो सकता है। ये भी उसकी वजह है कि ये वीडियो डालने की ये भी एक वजह है हमें, कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और पेशेंट वो देख के ज़रूर ट्रीटमेंट ठीक से फॉलो भी करता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको भी एक नई जानकारी मिली होगी। तो बने रहिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।